जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज परीक्षण कर को 26.2 का शुरू करने वाले हैं। इससे पहले 20 इसके जो प्रयोग सवाल है उसको भी हम लोग बना चुके हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आ रहा होगा आपका। इससे पहले 26.1 का भी प्रयोग से लेकर पूरा एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरह समझाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं दिक्कत हो कोई भी टीचर मिले आप लोग उससे सजेशन लीजिए, जरूर कुछ न कुछ आपका भला होगा। ठीक है बच्चों, अभी समय कम है, ठंड भी शुरू हो गई है, तो पढ़ाई का भी अपना तरीका बदलिए। और अभी तो शायद क्लास नहीं हो रहा होगा, इंटर टेस्ट होने के बाद रिजल्ट आ गया होगा, सबका बहुत बहुत अच्छा ही गया होगा। तो हम लोग अब पढ़ाई को एक वे में लेके जाएंगे। अब पढ़ाई को हमें एंडिंग पे लेके जाना है और जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पे हम लोग को फोकस करके आगे बढ़ना है। थ्योरी पढ़ना है और मेन मेन क्वेश्चन को फोकस करना है। ठीक है, तो ये सब बना सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। मध्यक, ठीक है, L प्लस N/2 माइनस सी एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ठीक है, ये मध्यक श्रेणी का निम्न मध्यक श्रेणी का निम्न पद। ठीक है, उसके बाद N/2 हमें निकालना है। सी एफ क्या होता है वो पता चल जाएगा आपको, फ्रीक्वेंसी क्या है ये। तो देखिए 26.2 का एक नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। स्क्रीन पर भी आ रहा है क्वेश्चन आपका कि मधु बाबू, ठीक है, मधु बाबू की दुकान है गत सप्ताह प्रतिदिन विक्रय से प्राप्त धन का, देखिए कुछ दिया हुआ है विक्रय, तो इनके धन का मध्य ज्ञात कर। देखिए कैसे डाटा दिया गया है, 107, 210, 92, 52, 113, 75 और 195। तो सबसे पहले कितना पद है आप काउंट कीजिए, पद तो चेंज नहीं होगा, तो कितना हो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या है ये विषम संख्या है। पहली बात, सबसे छोटा से लेके सबसे छोटा क्या है 52 लीजिए। उसके बाद क्या आपका है 75 आप लीजिए। उसके बाद क्या है 92 ले लिया हम लोगों ने। फिर 107 लीजिए, सॉरी 107, फिर 113, फिर 195, फिर 210। कुल टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 + 1/2। सॉरी मैंने पिछले बार बताया वहां पे क्या होगा n + 1/2 विषम होने से। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 1 यानी कि 8/2, तो कितना हो गया 4। यानी जो चौथा टर्म होगा ये इसका मध्यक होगा, यानी कि देखिए 1 2 3 4, इसका मध्यक कौन होगा 107 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए मध्यक निकालने कहा गया, तो उसका आंसर क्या होगा 107। चौथा पद जो भी वैल्यू होगा वही उसका मध्यक होगा का दिया हुआ। अब हमें मध्यक निकालना है, तो फिर वही करेंगे, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा क्या है 4, तो 4 को लाइए। फिर 5 के बाद 6 है 6, फिर 9 है, ठीक है, तो 9 होगा, फिर 10 होगा, 11 होगा, फिर 11 के बाद आपका 18 होगा और फिर 20 होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी कितना 8 टर्म है। तो 8 टर्म है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, n/2 निकालिए, यानी 8/2, यानी फोर्थ टर्म। और क्या हमें कहा गया है n/2 + 1, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5। तो इसका फोर्थ और फिफ्थ टर्म होगा दोनों इसका। तो हमें ये तो हमें निकल गया कि चौथा और पांचवा, तो 2 टर्म है तो इसका मध्यक क्या होगा। तो मध्यक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या निकाला था, जब विषम सम संख्या हो तो क्या होगा n/2 + n/2 + 1th पद बटा 2 औसत होगा। तो n/2 कितना आया 9 है, 9 + 10/2 यानी कि 19/2, यानी कि 9.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मध्यक का वैल्यू कितना आ गया 9.5। बाकी सबसे पहले देखिए हमें छोटा से बड़ा में सजाना है, तभी हमारा ये निकल पाएगा।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। फिर सजाइए छोटा से, सबसे पहले छोटा कौन है 42, ठीक है, इसको ले लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका 45, 45 दो बार है तो दोनों बार आएगा, ठीक है, ये 45 हो गया और ये हो गया। उसके बाद 45 हो गया, 49 नहीं है, 50 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50, 50 हमारा हो गया। उसका 51 भी है तो 51 आएगा, 52 आएगा, 51 हो गया, 52 हो गया, ठीक है, काटते चलिए, ये हो गया, ठीक है, अब 52 हो गया तो 53 नहीं है तो क्या हो जाएगा 54, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, 54 होने के बाद 55, ठीक है, 55 हो गया, 56, ठीक है, 56, 57 नहीं है, 58 है तो 58, 59, 60, ठीक है, 61 नहीं है, 62 है, 62 और हो गया आपका 64। तो देखिए ये हम लोगों ने क्रमवार समझाया है छोटा से बड़ा में, ठीक है। तो अब देखिए 14 टर्म है तो क्या हो जाएगा n/2 और n/2 प्लस 1/2, तो n/2 कितना हो गया 7th और 8, ठीक है, 7th और 8 टर्म हमारा मध्यमा होगा, ठीक है। तो कौन सा देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 यानी 54 और 55 ये हमारा मध्यक, इसका हम लोग को एवरेज निकालना हो, कैसे 54 प्लस 55/2 तो कितना हो 108, 109/2 यानी कितना हो जाएगा 54.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का देखिए हमारा कितना आंसर आया 3 का हमारा है 54.5, ठीक है। ये सजाया हुआ है, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आया होगा सजाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 6 कितने बार है 1 2 3, ठीक है, 6 कितने बार है 1 2 3 बार तो 6 लिख लिए, ठीक है। 7 कितने बार है 2 3 4 5, 5 बार है तो 5 बार लिखिए 7 7 7 7 7। अब 8 कितने बार है 1 2 3 4 5, ये भी 5 बार है तो लिखिए 8 8 8 8 8, ठीक है। 9 कितनी बार है तो 1 2 3 4 5, ये भी कितने बार है 5 बार है तो लिखिए 1 2 3 4 5। 10 कितनी बार है 2 बार है, ठीक है। और 11 क्या है 1 2 बार ये भी है, ठीक है, 11 ठीक। तो टोटल हमारा देखिए कितना टर्म हो गया 22 टर्म, 22 टर्म है तो कौन सा हो जाएगा हमारा n/2 और n/2 वापस n/2 हो गया यानी 22 है तो 11 और 12वां, 11 और 12वां पद जो होगा हमारा मध्यक श्रेणी के पद होंगे। उसके बाद निकालना अलग है, मध्यक श्रेणी का जो एवरेज निकलेगा वो अलग है, लेकिन हमारे पद होंगे। तो पद कौन सा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 8 और 8 यानी कि 8 और 8वां टर्म, ठीक है। अब आपसे देखिए इसमें दिख रहा है आपको एक से ज्यादा टर्म है, सेम हो सकता है, सेम हो सकता है 8 कितने बार भी आ सकता है, लेकिन हम लोग एक बार नहीं लिखे, हम लोग सजा के ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा मध्यक क्या हो जाएगा आपका n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 दैट इज 8 प्लस 8/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8। तो इसका मध्य कितना हो जाएगा। तो ये जो सवाल है ये सवाल आपका कैसे बनेगा, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका इसमें हमने जो पढ़ा है जो फॉर्मूला लगता है ये फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/2, तो ये जो फॉर्मूला लगता है वो स्ट्रक्चर के लिए यानी ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। ग्रुप डाटा मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 0 से 10 10 से 20, तो इस तरह का दिया रहेगा तब हम लोग इसको लिखेंगे। ये जस्ट एक जो पीछे वाला जो इसके सवाल है
उसी की तरह है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 43 कितने बार है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 43 43 43 43। तो यहाँ पे ऐसा ना लिख के एक ही बार क्या किया, 4 लिख दिया है। तो जब 4 लिख दिया है तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो कितने बार है, तो हम लोग इससे n निकाल सकते हैं। n विषम है कि सम है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, जोड़िए 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 14 32, 32 44, 44 54, 54 65, 65 और 5 70, 70, यानी कि n हमारा क्या हो गया 70। तो n हो गया हमारा 70। तो ये सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या का हम लोग कैसे निकालते हैं, n/2 या n/2 + 1, यानी कितना हो जाएगा 35 और 36वां जो पद होगा वही हमारा 44, यानी कि जो 35वां टर्म होगा वो इससे जरूर बड़ा होगा, यानी कि इसके बीच होगा। और 36वां टर्म भी क्या होगा, इसी के बाद होगा, यानी इसके और इसके बीच 35 और 36 टर्म है। तो दोनों टर्म क्या है 47 है, यानी कि हमारा दोनों का एवरेज निकालना होगा। तो 47 + 47/2 यानी क्या हो गया 94/2, यानी क्या हो गया हमारा 47। तो इसका मध्य क्या हो गया 47 ही होगा। थोड़ा सा समझने वाली चीजें है, समझने वाली क्या होगा, जब हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आएंगे तब ये चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लोर हो पाएगी। देखिए ये जो सवाल है आप अगर नहीं समझे तो मैं फिर से एक बार देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते तो क्या होता, 4 10 इसको जोड़िए 18 इसको जोड़िए 32 इसको जोड़िए 44। तो ये 44वां जो आया ना 44 टर्म, तो ये 32 और 44 के बीच कितने टर्म होते हैं, 33 34 35 36 इस तरह। तो ये जो 35 और 36वां टर्म है यहीं पे आएगा, और हम लोग बड़ा वाला लेते हैं, यानी इस टर्म को, इसी को हम लोग मध्यक श्रेणी लेंगे, यानी ये जो हमारा 47 होगा यही हमारा मध्यक श्रेणी का पार्ट होगा। तो ये ना टोटल ना निकाल के हम लोग कम्यूटेटिव भी निकाल ले तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप टोटल निकालिए तो कितना हो जाएगा 7 17 17 और 17 और 40 57, और यहाँ 7 17 17 और 15 हो गया आपका 32 32 और 32 57 57 तो 70 70 76 80, यानी टोटल कितना है 80, ठीक है। तो आपका कौन सा टर्म लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग कम्यूटेटिव निकाल लिए 3 7 17 32 57 57 70 76 80, ठीक है। तो ये जो टर्म होगा यानी कि n/2 कहाँ होगा, यानी कि 40 और एक 40वां जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा मध्यक श्रेणी कहलाएगा। तो ये किसके बीच होगा, इस दोनों के बीच, जो बड़ा वाला लेते हैं उसी में लेंगे हम लोग, यानी 32 और 57 की। तो बड़ा वाला ये है तो ये हमारा क्या हो जाएगा मध्यक श्रेणी। तो इसमें कितना है 22, यानी क्या हो जाएगा 22 + 22/2, यानी कि मान लीजिए 44/2, यानी कितना हो गया 22। ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों ये एक वीडियो था, इसमें हम लोग 6 तक आज सॉल्व किए हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 6 से आगे बढ़ते हैं। कुल 14 क्वेश्चन है, तो कोशिश करूंगा कि छोटा छोटा पार्ट बने, तो इसमें 6 तक हो चुका है, उसके बाद 7 से हम लोग देखते हैं आगे हम लोग किस तरह बनाते हैं। धन्यवाद।